सबसे दर्दनाक बदला। खुश रहना, तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा क्योंकि तुम बांझ हो। मेरी सास चीख पड़ी और मेरी सारी चीजें सड़क पर फेंक दी। 5 साल बाद हम एक प्राइवेट स्कूल में फिर मिले और जैसे ही उसने मेरे जुड़वा बच्चों को देखा, वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ी और उन्हें गले लगाने की कोशिश करने लगी। मेरा नाम कैटरीना है। मैं कभी एक साधारण गृहिणी थी। मेरा पति जेसन वही एक इंसान था जिससे मैंने सच्चा प्यार किया। लेकिन उसकी माँ आलिंग मिंडा मुझे दिल से नफरत करती थी। क्योंकि हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे और मैं अब तक गर्भवती नहीं हुई थी। एक रात मैं बाजार से लौटी। गेट के बाहर मेरे सूटकेस पड़े थे। तेज बारिश हो रही थी। मेरे कपड़े भीग कर शरीर से चिपक गए थे। दरवाजे पर आलिंग मिंडा और जेसन खड़े थे। जेसन की बाह में से एक औरत चिपकी हुई थी, लेनी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो गर्भवती थी। मेरे बेटे से दूर रहो कैटरीना, आलिंग मिंडा चीखी। तुम बांझ हो, तुम्हारी कोख बेकार है। लेनी को देखो, वो पहले ही जेसन के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसी को उसकी पत्नी बनना चाहिए। मैंने जेसन की तरफ देखा, गिड़गिड़ाते हुए। जेसन, मेरे लिए लड़ो। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? जेसन ने बस सिर झुका लिया। सॉरी कैट, माँ को पोता चाहिए और लेनी गर्भवती है, यही सही है। और फिर उन्होंने मुझे उसी बारिश में बाहर निकाल दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी और मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी रात मैं 2 हफ्ते की गर्भवती थी। मैं बस जेसन की जन्मदिन का इंतजार कर रही थी, उसे सरप्राइज देने के लिए। पर जो उन्होंने किया, उसके बाद मैंने कसम खाई वह मेरे बच्चे को कभी नहीं देखेंगे। 5 साल बाद मैंने दिन रात मेहनत की। दवाओं में मेरी एक अमीर मौसी ने मुझे अपने पास रख लिया। उनकी मदद से मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और अपना बिजनेस खड़ा किया। कैटरीना, जब गोल्ड एंड ज्वेलरी, जो अब देश के सबसे पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक था, मैं मनीला लौटी और अपने जुड़वा बेटों लुक्स और लियम को शहर के सबसे महंगे स्कूल ब्रैंडविल इंटरनेशनल स्कूल में दाखिल कराई गई। स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए मेरे बच्चे ब्रांडेड यूनिफॉर्म में बेहद प्यारे लग रहे थे। मम्मी देखो, नया प्लेग्राउंड, लुक्स खुशी से बोला। अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और लियम से टकरा गया। औच, वह गिर पड़ा। उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई। एक बुजुर्ग औरत और एक आदमी तुरंत दौड़कर आए। अरे, अपने बच्चों को देखकर नहीं चल सकती क्या? बुजुर्ग औरत चिल्लाई। मैं मुड़ी, मेरी आंखें फैल गई। वो आलिंग मिंडा थी और उनके साथ जेसन। जो लड़का गिरा था वो लेनी से जेसन का बच्चा था। वह बिखर सा गया, सा थका सा लग रहा था। उसकी यूनिफॉर्म साफ बता रही थी कि पुरानी और घिसी हुई है। जेसन भी तनावग्रस्त और उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा था। का कैटरीना? जेसन हकलाया। उसने मुझे देखा। मैं लाल ड्रेस और हीरे के झुमकों में शांत, सलीकेदार और आत्मविश्वासी थी। फिर उसकी नजर मेरे पास खड़े दोनों बच्चों पर गई, लुक्स और लियम पर। उनका चेहरा उसकी परछाई थी, आंखें, नाक, सब कुछ जैसे कार्बन कॉपी। आलिंग मिंडा जुड़वा बच्चों को घूरती रही। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये बच्चे हम, उन्होंने कांपती उंगली से इशारा किया। ये तो बिल्कुल जेसन जैसे लगते हैं। कैटरीना, क्या ये जेसन के बच्चे हैं? मैंने मीठी सी मुस्कान दी और अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखा। हेलो आलिंग मिंडा, हेलो जेसन, ये है लुक्स और लियम। आलिंग मिंडा अचानक आगे बढ़ी, बच्चों को गले लगाने की कोशिश करने लगी। मेरे पोते, हे भगवान, मेरे पोते हैं। कितने हैंडसम, कितने रईस लग रहे हैं। वो उत्साह में बच्चों के पीछे लपकी। मैं तुम्हारी दादी हूँ लुक्स, लियम, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैंने तुरंत उनके सामने कदम रखा और उनका हाथ झटक दिया। एक्सक्यूज मी, मैंने ठंडे स्वर में कहा। आप कौन है? कैटरीना, मैं जेसन की माँ हूँ, मैं उनकी दादी हूँ। आलिंग मिंडा जिद करने लगी। मुझे अपने पोतों को देखने का हक है। मैं हल्का सा हंसी। पोतों का हक? आपने तो कहा था मैं बांझ हूँ, याद है? वो दोनों सन्न रह गए। आपने मुझे बारिश में बाहर नहीं फेंका था। आपने नहीं कहा था कि मेरी कोख बेकार है? फिर एक बांझ औरत आपको पोते कैसे दे सकती है? कैटरीना, हमें माफ कर दो। जेसन आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ा। हमने बहुत भुगता, लेकिन लेनी मुझे छोड़कर चली गई। बच्चा भी, हम कर्ज में डूब गए हैं। कृपया वापस आ जाओ। चलो अपना परिवार फिर से बनाते हैं। मैंने उसे देखा, फिर उसके घिसे
हुए जूते देखे परिवार फिर से बनाना। मुझने पूछा, जेसन मैं तो बहुत पहले ही पूरी हो चुकी हूँ। जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी से गायब हुए उसी दिन मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। उसी पल एक लंबा स्मार्ट आदमी सूट में हमारी तरफ आया। वो थे आर्टिन गोवारा, मेरे मंगेतर। हनी, यहाँ सब ठीक है? उसने पूछा और मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर लियम को गोद में उठा लिया। हाँ हनी, मैंने शांत आवाज में कहा। सब कुछ भीख मांग रहे थे और मैंने जेसन की तरफ नजर डाली। जेसन भीतर से टूट गया। उसके सामने खड़ा आदमी सबसे ज्यादा सम्मानित, ज्यादातर अमीर और ज्यादा दमदार था। चलो लुक्स, लियम, मैंने अपने बेटों को बुलाया। बाय बाय। बच्चों ने खुशी से हाथ हिलाया, यह जाने बिना कि सामने खड़ा आदमी उसका पिता है और वो औरत उसकी दादी। जैसे ही हम आगे बढ़े मेरे पीछे आलिंग मिंडा की सिसकियां गूंज उठी। मेरे पोते, हम अमीर हो सकते थे कैटरीना। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बदला हमेशा गुस्से का नाम नहीं होता। कभी कभी सबसे दर्दनाक बदला यही होता है कि वे देख लें तुम खुश हो, सफल हो और वे अपनी